जगजीत के बाद कोई सुर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए, वो तो जब जी चाहे इनसा महबूब भी और कोई नहीं, जब जी चाहे हंसा लेते हैं, जब जी चाहे रुला देते हैं। खुशकिस्मत हैं आप सब कि आपको ऐसा महबूब मिला है। और 70 बरस का बताइए, 70 बरस का महबूब, और यूं चाहा जाए और यूं इस तरह गुनगुनाए, इस तरह गाए और इस तरह अंदाज सामने रखे जैसे 17 बरस का है। कभी तो हम भी 70 को पहुंचेंगे, हमारे भी बाल काले हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वो तो इस शहर में देखा, इतने रिदम में इतने खूबसूरत फ्लाईओवर्स उड़ते हैं ना, जिस तरह से सड़क से उठ के वो जैसे ये आलाप ले लेते हैं या कोई मीड़ लेके किसी और तरफ निकल जाता है। मैं कहीं इन फ्लाईओवर से होता हुआ आपको ग्राउंड लेवल पे ले आऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। कहीं तो सड़क के किनारे आना पड़ेगा। कोशिश करूँगा कि इनका दामन ना छोड़ूं, क्योंकि ये फिर आएंगे, फिर आपको लेके चलेंगे फ्लाईओवर्स पर, उड़ेंगे, उड़ान देंगे इनकी परवाज़। अब मैं तो नहीं छू सकता, लेकिन जिक्र उर्दू का है, मैं उर्दू से शुरुआत करूं अगर इजाज़त हो कि मुझे इश्क है इस ज़बान से, मैं ये मानता हूं। सलीम साहब, हामी भरता हूं आपके साथ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुँह लगी सब इस्तिलाहें, लुत्फ़ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बान, अजब है ये ज़बान उर्दू। कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। वाह वाह, यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू।
उसी उर्दू के रिश्ते से आपके सामने हूँ। और हमेशा की तरह वो एक सवाल कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ से बात पकड़ी जाए, तो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात वो ये है कि आज जगजीत जी को मुबारकबाद दे दी जाए एक बार फिर से 70 बरस पूरे करने की। और फूलों के साथ बाहर बहुत फूल आए हैं इनके लिए, बहुत फूल जमा हैं। और इतनी दरख्वास्त है कि गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों के हाथ बहुत सी दुआएं भेजी हैं। जो आफताब कभी भी ग़ुरूब होता नहीं, जो आफताब कभी भी ग़ुरूब होता नहीं, वो सिर्फ दिल है उसी की शुआएं भेजी हैं। अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, एक ऐसे दर्द की तुमको शुआएं भेजी हैं। तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, वो सारी चीजें जो तुमको रुलाएं भेजी हैं। सियाह रंग चमकती हुई किनारी है, सियाह रंग चमकती हुई किनारी है, पहन लो अच्छी लगेंगी घटाएं भेजी हैं। चंद शेर गजल के पढ़ लें। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। अब यही शेर जगजीत की आवाज़ में और तरन्नुम में सुने तो बात कुछ और होती है, लेकिन मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने दीजिए। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। एक नज़्म पेश करता हूँ। अब ये मूड तो कई तरह के हैं, ज़िंदगी की लंबी दौड़ में बहुत से शेर सुनाए जगजीत जी ने, और कुछ इस तरह के माने भी थे उसमें, कुछ बड़े साहिल से भी थे, कुछ ये कि बदले लेने वाले भी थे कि गिन गिन के बदले ले लिए। और फिर हमसे वो कलियां मांगी हल्के हल्के रंग की, अब कहाँ से लाएं? बागवानी तो करते हैं लेकिन उस इतने हल्के रंग की कलियां जमा ना हुई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इतने बरस आपसे आगे निकल गया तो ऐसा एहसास होता है कि कभी ये चीज़, ये ताक़ुब किसी एम्बिशन का कर रहे हैं, ज़िंदगी का कर रहे हैं, या कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। एक जैसे उस एम्बिशन को, उसको हासिल करने के ताक़ुब में एक शिकार कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है। वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। वो नजर रखता है मुझ पर,
मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। वाह वाह वाह। कौन दौड़ाए हुए है अब किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पर परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा, लाइक अ विक्टर। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है, दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरण ही मुझे सींगों पे उठाए हुए एक गार में दाखिल होगा। एक ऐसी ही किसी शहर की डायरी है। उस डायरी के कुछ सफ़े हैं, कहीं से मिल गए, पता ठिकाना उसमें से खोजने की कोशिश है। न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है न पता है इस पर। लिखा है उसमें, हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। एक और सफ़े पे यूं लिखा है, कभी कभी रात की सियाही कुछ ऐसी चेहरे पे जम सी जाती है, लाख रगड़ों शहर के पानी से लाख धोऊं मगर वो कालख नहीं उतरती। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सियाह हुआ हूं। वही उसके अंदर एक अफसाना, एक कहानी नजर आने लगी है, वो किरदार नजर आने लगते हैं कि कौन है। महीन लफ्ज़ों में एक जगह यूं लिखा है उसने, महीन पतले लफ्ज़ों में एक जगह यूं लिखा है उसने, तुम्हें भी तो याद होगी वो रात सर्दियों की जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। ये पत्थरों का बिछोना हरगिज न सख्त लगता जो तुम भी होती, तुम्हें बिछाता भी ओढ़ता भी। एक और सफ़े पे फिर उसी रात का बयां है, तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो तो नींद आ जाए सो ही जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसने भी डायरी लिखी है वो शहर आया है गांव में छोड़कर किसी को, तलाश में काम ही कि शायद। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। जरूरी है ये जरा सा पुर्जा, अहम भी है क्योंकि रोज के रोज तेल देकर इसे जरा और कस के जाता है चीफ मेरा। वो रोज कसता है, रोज एक पेच और चढ़ता है जब नसों पर, तो जी में आता है जहर खा लूं या भाग जाऊं। कुछ उखड़े उखड़े कटे हुए से अजीब जुमले लिखे हैं। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई।
फिर आगे एक ज़रा सा वक्फा दे के लिखा है, कड़ों में सोना नहीं है, उन पर सुनहरी पानी चढ़ा हुआ है। एक और जेवर का जिक्र भी है, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सुच्चा कहा था मैंने, सोनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी। तब कुछ जाके वो समझ में आने लगती है कहानी उनकी दोनों की। और वो कहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है पल ब पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से पहनते हैं वक्त। लेकिन जो मैंने काटी थी थान से एक कमीज, वो तंग हो गई है। कभी कभी इस पिघलते लोहे की गर्म भट्टी में काम करते ठिठरने लगता है ये बदन, जैसे सख्त सर्दी में भुन रहा हो। बुखार रहता है कुछ दिनों से, मगर ये सतरें जो आगे लिखी हैं, मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है, वो बैलेंस लगता है चला गया। मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है, या कोई सीमन उधड़ गई है। लिखा है उसमें, फरार हूं मैं कई दिनों से, जो गुप्त अंधेरे की तीर जैसी सुरंग इस कान से शुरू हो के दूसरे कान तक गई है, मैं उस नली में छुपा हुआ हूं। तुम आके तिनके से मुझको बाहर निकाल लेना। कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने अब, कि इनको तो शहर में धुआं दे के मारा जाता है नालियों में। वाह। कुछ इसी तरह की एम्बिशियस जिंदगी के। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमा कर रख लिया था। वो जो कितनी एम्बिशंस के साथ हम बड़े होते हैं, ख्वाहिशें लिए हुए, और चलते चलते पता नहीं वो कहाँ जो ख्याल और एम्बिशन और शौक़ और इमेजिनेशन जो आसमान को छूता है। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमा कर रख लिया था। वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। वो जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े जमा करना बचपन में, हीरे, नीले, हरे, लाल, वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। मैं अंधेरे में टिमकते जुगनुओं से ढूंढ लेता था। वो मेरे साथ रहने लग गया था, एक टुकड़ा आसमां का। घिर के आ जाते थे जब बादल, भीग जाती थीं किताबें मेरे बस्ते में। धूप में जब पीठ जलने लगती थी तो बस्ता टिकाकर नीम के नीचे हवा देता था उसको। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। ये जो फाइन आर्ट्स की चीज़ है, जिस दौर से हम जिस तरह के परिवार से गुजर के आते हैं, शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। मैं बाहर रख के आ जाता था बस्ता, टांग आता था गिलहरी वाले शीशम पर, या कभी अम्मा के छाबे पर जो गुड़ के सेव देती थी। किताबें तो बड़ी होती गईं सारी, वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो रहा था, फट रहा था, न जाने कब कहाँ पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां का। किताबें तो बड़ी होती गईं सारी, वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो रहा था, फट रहा था, न जाने कब कहाँ पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां का। मैं नंगे पाँव चलता हूँ तो पैरों में बहुत चुभती हैं किरचें आसमां की। वो चूरा हो गया है, वो मेरा आसमां चूरा हो चुका है। थोड़ी सी
पेशेंस पर आपको मजबूर करूंगा। बड़ी ऊंची बुलंद कद इमारतें देखी। स्ट्रगल के साथ साथ जहाँ से शुरू किए एक इमारत बनाते बनाते ऊपर गए, और जब उस उम्र तक पहुँचा, मैं 70 से बहुत आगे की बात कर रहा हूँ तो आहिस्ता 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 ऊपर से काम समेटते समेटते नीचे आके ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग गए। और अब जब देखते हैं उस इमारत को तो कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है कि मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। जरा सा पानी का गिलास मंगा लें। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं वो अब ऊपर नहीं जाती। वो जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी लास्ट ऊपर की मंजिल तक जाती थी, वो अब सीढ़ियां ऊपर नहीं जाती। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए थे। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैंत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, मैं उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। जरा जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं। वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है। पुराने पारसी स्टाइल का फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है, खानदानी, जहां पर उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट रूम। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाला हैं। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहाँ बत्ती नहीं जलती, वहाँ एक रोज़री रखी है, वो उससे महकता है। वहाँ वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। और उसके बाद एक दो सीढ़ियाँ हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं, जहाँ खामोशी रोशन है, सुकून सोया है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊँ तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊँ, सो जाऊँ, वहीं सो जाऊँ।
अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन है, शायद मेरा ख्याल है मैं बहुत आगे निकल गया तो वहाँ से मुड़ के देख रहा हूँ, तो इसलिए उसके अंदर अपने अच्छी खुशी है और कहीं मज़ा है, कहीं ज़िंदगी का, और जिस तरह के, तो एक वो ज़िंदगी का पैटर्न महसूस होता है और एक वो सोसाइटी पता चलती है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस लेके आया हूँ। तो एक और इसी तरह के एक शख्स की ख्वाहिश है कि जिसे लगता है कि मैं अपना फ्यूनरल देख रहा हूँ और वो देखना चाहता है कि क्या होगा। तो बता रहा है, कहता है कि मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। तो उसमें उदास होने की बात नहीं, लेकिन वो लहजा है उसका कहने का, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किन हालात में रह रहा है। मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही तंग है ये सीढ़ियाँ और 11वीं मंजिल, दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता। Somebody is trying to imagine things. बहुत ही तंग हैं ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल, दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनके सामने जाने से बच जाऊं तो अच्छा है। वो मिश्रा मास्टर जिसको दमा है, खांस कर पांव से दरवाजे को ठेलेगा, झिरी से झांकेगा, फिर भी कोई एक श्लोक पढ़ देगा। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, ये कार्ड्स के कसिनो के गेम्स नहीं है, ये दूसरे गेम्स थे जो आपस में बैठ के मोहल्ले में 4 सर बनाना, 7 सर बनाना वो खेलते थे। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था, मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बटते हैं। वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था, मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बटते हैं। मुझे कंपाउंड में पीपल के नीचे मत लिटाना, परिंदे बीट करते हैं कि जीते जी तो जो भी हो, मरे को पाक रखते हैं। मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे गैरेज सफा कर दो, धकेलो गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो। उसे तो फिर भी कोई तोल कर ले जाएगा, लेकिन मुझे कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। चलो मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे उठाने में आसानी होगी। एक नज़्म मेरी शायद आपने सुनी हो, पर ये आम है ये चर्चा कि कंप्यूटर और आईपैड, ईमेल और ये सब आने से द प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, वो पीछे होता जा रहा है। तो कहीं फिक्र है कि किताबों का क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा रोजगार चला जाए। तो
वो एक कि किताबों से जो लगाव हमें रहा है हमेशा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, ये ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय व तय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल महके हुए रुके। किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा तो शायद अब नहीं। सलीम साहब जी वक्त का ज़रा सा ख्याल रखिए। मेरा ख्याल है मैं दो एक नज़में और पढ़ दूँ। जी सरहद पे चली थी, सरहद पे चली थी, मैं समझा नहीं। सरहद अच्छा, पहले वही पढ़, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। कुछ इस तरह के हालात जो हम जीते रहते हैं, जिनके ज़िम्मेवार हम नहीं खुद, लेकिन नज़्म अपने आप बता देगी जो मैं कहना चाहता हूँ, हम किस माहौल से गुजरते हैं। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा वही सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए। आंखों से मानूस थे सारे और चेहरे सारे सुने सुनाए। पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। जो हमारे तहजीब हमारी सभ्यता का हिस्सा है, जो तरीका है। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। और तंदूर पे
मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए, पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। इसी मार्फत एक और आपको नज़्म सुनाऊं जगजीत जी। इसी रिश्ते से बंधा हुआ पड़ोसी, आप जानते हैं पड़ोसी नेबर, घर के भी नेबर हैं, मोहल्ले के भी, शहर के भी, देश के भी, मुल्कों के भी पड़ोसी। और एक तजुर्बा है, ऐसा महसूस होता है, एक इमेज है। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। एक व्हील चेयर है, धक्का खा के दाएं बाएं घूमती रहती है। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर में लटका एक पिंजरा मेरे घर का पिंजरा लगता है। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाज़ा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। नंगा लटका बल्ब कभी हिल जाए तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। एक सर्कस लग जाती है, कुछ देर गदर मच जाता है, फिर वो खिड़की खुल जाती है और कोई बत्ती जलती है। दो झूमते साए लिपटे लिपटे बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं, शायद मेरे घर की जानिब देख रहे हैं। कभी कभी यूं भी होता है, कभी कभी यूं भी होता है। उस घर के धुएं की परछाई मेरी दीवार पर पड़ती है, तब लगता है दोनों घरों में आग लगी है, दोनों घरों में आग लगी है। मेरा ख्याल है कुछ उसी तरफ चलें जिस तरफ जगजीत से मुलाकात हो जाए, ताकि फिर वो संभाल लेंगे। लेकिन अब वो एक बात क्यों नहीं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, घबराना नहीं। अब भी जवानों की तरह, बच्चों की तरह से गाते हो। वो उस दिल को वो बच्चा ही रहने दो, बड़ा मत होने देना। लेकिन जब मेरी उम्र को पहुँचोगे तो कुछ और तजुर्बा होगा, तब पता चलेगा। और यूं कहता हूं, ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। मुझे तो यूं कहना पड़ता है ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी चाहता है फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में ज़रा सी बागबानी हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो। बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें,
तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर में ज़रा सी बागबानी हो, मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मिट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने की भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम। बाद बरसों की यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। बाद बरसों के यूं मिली जैसे झटपटे में चिराग रखते हुए तानपुरे पे हाथ पड़ जाए। चांदी उगने लगी है बालों में, उम्र तुम पर हसीन लगती है। कुछ इमेजेस हैं और उम्र का लिहाज है और कुछ नहीं। चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हामला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। रात से नींद लंबी होती थी, नींद से ख्वाब और भी लंबे, लिपटे रहते थे पलकों से दिन भर। कैसे कैसे तराशे थे सपने, बाल भी छोटे कर लिए तुमने। मैं समेटूं बात को, थोड़ी थोड़ी सी एक रिश्ते की इमेजेस हैं वो पेश करता हूँ। आखिरी एक नज्म, कुछ कुछ उससे सहमत हूँ मैं, कुछ कुछ उसकी बातों से अब सहमत हूँ मैं। उसका कहना ठीक है, शायद शायर ना होते तो तुम कितने झूठे आदमी होते। उसका कहना ठीक है, शायद शायर ना होते तुम तो कितने झूठे आदमी होते। सामने आते ही पूछा था नए नए कुर्ते पे कहाँ से रंग लगा के आए हो। ओ, तब देखा और ख्याल आया साहिल पे गया था, सनसेट देख रहा था, वहाँ वही लगा है। क्या है, गिरा क्या आंख में ऐसे मसल रहे हो। छत पे था मैं, बिजली चमकी तो एक रेज़र रोशनी का दाईं आंख के अंदर उड़कर चला गया है। पागलपन लगता है उसको, देर तलक कल देखा फलक तो आंखें नीली पड़ने लगी हैं। उसका रंग उतर आया है, आसमान का रंग कच्चा है। उंगली पर कुछ हुआ है क्या? हाँ, रात को तारे गिनते गिनते उंगली जल गई, छाला पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच।